कल बाबू हम लोग नंद वंश खत्म किए थे, ठीक है ना। नंद वंश के बाद जो बाबू देखो पहले बता दिए थे कि मगध पर कुछ ऐतिहासिक बाबू क्या है राजवंश आए जिसका नाम था वो हसीन मसूद शाह। हसीन देखो हसीन बाबू क्या हसीन पढ़ लिए, हरियत, शिशुनाग और बाबू नंद वंश पढ़ लिए थे ना। तो घनानंद के पास पहुंचे थे और बोले थे बाबू घनानंद के बारे में मौर्य वंश से जोड़ के पढ़ेगी, बोले थे ना। आप देखो बाबू ये तुम्हारा बाबू रहा नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब देखो मौर्य वंश में बाबू क्या है ना, सबसे पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं। तो इस वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक बाबू कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके माता का नाम बाबू क्या होता है? माता का नाम मोरा, माता का नाम बाबू क्या होता है? मोरा, ठीक है ना। जन्म बाबू का होता है 325 ईस्वी 345 ईस्वी पूर्व में बाबू हुआ है, ठीक है ना। वो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ठीक है। माता बाबू मोरा हो गया, पिताजी का मालूम नहीं है ना। इसको विशाख दत्त ने बाबू क्या कहा है? विशाख दत्त एक मालूम एक बुक लिखते थे बाबू कलहन, विशाख दत्त राजतंत्र कलहन बाबा विशाख बाबू क्या लिखे हैं? तो विशाख दत्त इनको ब्रिसल शब्द दिया है, ब्रिसल, ठीक है ना। ब्रिसल वाले बाबू क्या होता है? निम्न जाति के लोग, शूद्र बाबू का है, शूद्र, ठीक है ना। मौर्य वंश बाबू चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम मोरा, अरे माता का नाम मोरा था ना बाबू, जिसका अर्थ होता था मौर्य, उसी के नाम पे बाबू मौर्य वंश रखाया गया। यानी माता के नाम पे ही बाबू मौर्य वंश इसका रखाया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात। आप देखो बाबू जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम बाबू फिर से शुरू करते हैं तुम्हारा। तो मौर्य वंश में जानते हो चाणक्य, भारत में बाबू किसका आक्रमण होने वाला था? यूनानी आक्रमण होने वाला था। सिकंदर बाबू भारत के पश्चिमी तट पे बाबू पहुंच गए थे, पश्चिमी सीमा में बाबू क्या हो गए थे? पहुंच गए थे। और ये युद्ध की तैयारी बाबू कर रहे थे। तो बाबू तक्षशिला में एक टीचर होते जिसका नाम होता है बाबू चाणक्य, क्या नाम होता है बाबू? चाणक्य। चाणक्य के हिसाब से बाबू क्या होता है, वो जाता है बाबू अपने राजा को कहने के लिए, हे राजन, एक विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर भारत पे आक्रमण करने के लिए तत्पर है। क्या है? तत्पर है। तो बोला कि तो बाबू ये आर्केस्ट्रा देख रहा था, घर कहते थे बाबू आर्केस्ट्रा, दारू पी के बाबू आर्केस्ट्रा देख रहा था, समझे कि नहीं। माला लौट रहा था ऐसे ऐसे, माला लौट है कि नहीं। सोना का चेन बाबू हो गया, हीरा का मोती हो गया, सब बाबू फेंक रहे सीधे, है ना। तो बाबू राजा चाणक्य जाते हैं और चाणक्य देखते हैं कि तो आर्केस्ट्रा देख रहा है। इधर बाबू तुम्हारा पूरा एकदम सिकंदर बाबू आक्रमण करने के लिए तैयार था, तो आप बोरोस और आंधी को हरा दिया था, है कि नहीं। तो बाबू ये क्या करता है, सिकंदर क्या करता है, ये चाणक्य बाबू जाते हैं इसके यहाँ। तो कल तुमको बताए थे चाणक्य बाबू क्या करते, चुटकी पकड़ के फेंक देता है, तो भागो यहाँ से, दिमाग खराब करता है कि नहीं। चाणक्य बाबू बाहर आके बोलता है कि तुमको हम जब मिटा नहीं देंगे और हम टिकी नहीं बनेंगे, चुटकी नहीं बनेंगे। बाबू बोलता है सीधे, जिस दिन हम तुमको खत्म नहीं कर देंगे हम चुटकी नहीं पाएंगे। तो बाबू अब देखो, अब तो बाबू खुदे बुढ़ाइल थे, मतलब 45-40 वर्ष के तो होइए गए होंगे उस समय, है कि नहीं बाबू। अब टीचर होंगे तो 45-40 वर्ष तो होंगे ना, प्रोफेसर होंगे तो देखो चाणक्य बाबू क्या किए, आगे एक शिष्य को बाबू खोजा, एक शिष्य को जो खोजे उसका नाम क्या था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। बोले कि बाबू, बोले इसको पूछे राजा बनेगा क्या? तो महाराज कहाँ फंसा, मतलब राजा हम कहाँ से बन जाएंगे, हम तो बाबू नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग राजा थोड़ी ना बनता है कि नहीं है। राजा हम कैसे बनेंगे, राजा कैसे बनेंगे? बोलता है हम बना देंगे तुमको। बोला बना देंगे तो बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, जब बना देंगे तो बन जाएंगे, है कि नहीं है। तो बाबू बोला कि ठीक है। बोला एगो काम करना पड़ेगा, तुमको जौहर पिलाना पड़ेगा। बोला जौहर? बोले महाराज कहाँ के, अभी ना आप काम करते हैं, जौहर पिलाने चक्कर हम कहीं हमें अपने न मरा जाए। बोला तू नहीं मरेगा, तुम गोरा चिट्ठा है, तुम यूनानी सैनिक में शामिल हो जाओगे।
आप बुझेबो नहीं करेगा, तो बस जहर पिलाना है, आ जाना है ना। आप हल्ला कर देना है कि कोई भी आदमी ब्यास नदी को पार करेगा तो सारे लोग मर जाएंगे, ये बस हल्ला कर देना है। इतना बाबू कह के, इतना काम करके वो भाग के अपना भारत मगध में बाबू आ जाते हैं। इधर बाबू क्योंकि देखो घनानंद से बाबू को मतलब नहीं था, घनानंद के पास भी विशाल सेना था, तो आपको सिकंदर को दिमाग में चीज था इसके पास विशाल सेना है, कहीं बाबू चले गए तो बाबू कहीं मारा न जाए, भी डर था बाबू उसको। तो बाबू ये भी बात था कि थोड़ा देखो जब राजा खराब होता है ना तो समाज में बाबू आक्रांता फैल जाता है, माने तुम्हारा बाबू राजा का जब अत्याचार बढ़ता है ना तो प्रजा बाबू गुस्सा हो जाता है, तो उसी का फायदा उठाया बाबू कौन लोग, चाणक्य लोग उठा रहे थे, है कि नहीं है। तो धीरे धीरे बाबू उसको क्या किए, एक सेना का रूप भी तैयार कर रहे थे उस साइड से कि इसको मत हटाना है। अचानक बाबू बहुत बड़ा हस्ती थे उस समय, प्रोफेसर और टीचर की बात सबको मानता है ना, बहुत बड़ा क्या थे बाबू, प्रोफेसर थे, उनका सभी लोग बात भी मानते थे। तो इधर ये सेना की तैयारी कर रहे थे और बाबू इधर तुम्हारा क्या हो गया, चाणक्य बाबू अपना जल खिला के अपना आ गया, बोले कि बाबू कल बाबू थोड़ा बहुत गया अपना नदी के किनारे सब मर गया सब, है कि नहीं है। उसके सेना बाबू डर गया, सेना डर गया तो बाबू भाग गया। लेकिन इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कैसे हो सकता है तो कोई आदमी बाबू ऐसे पानी सूख के मर जाएगा, ये बाबू नदी पार करेगा तो मर जाएगा, ये कोई बात होत नहीं है। ये बोला कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक होगा। तो बाबू मालूम है सिकंदर बाबू मर जाते हैं बेबीलोन में, उसका सेनापति बाबू राजा बन जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर बाबू क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। आप बाबू देखो फिर मालूम चलता है चाणक्य को कि ये लोग फिर युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो बोलता है तब तक बाबू समय भी तो लग जाता है, समय बाबू लग जाता है ना। तो जैसे बाबू वो लोग आप वापस जाता है ना वापस, तो वो दिमाग लगा लेता है कौन, चाणक्य, कम से कम घनानंद को खाली काम तमाम करना है। बोला अरे चंद्रगुप्त मौर्य, बोला हाँ गुरु जी बोलिए बोलिए। बोलता है कि देखिए ना एगो घनानंद था है, हमारा ना चुटकी पकड़ फेंक दिया था। बोला क्या बोले गुरु जी, चलो मारते उसके, पहले कहीं नहीं बोले आप, उसको तो पीट पाट देते। बोला नहीं तो घर का मैटर है, घर में फरिया लेंगे, पहले बाहरी आक्रमण को ना मिटाना था, चलो इसका काम तमाम किया है ना, अब घर के भी बाबू अपना लेंगे। बोले बाबू क्या किया, बाबू कुछ सेना तो बाबू बोले कि कुछ लोग तो मिला ही रहा था अपने में, वो क्या किया जाके सीधे घनानंद को मारने के चला गया। घनानंद के बाद विशाल सेना था, पकड़ पकड़ बड़ी बार मारा उसको। चंद्रगुप्त मौर्य सब बाबू कुटा गया खूब बढ़िया से, बाबू कुटाया तो सब भाग भाग के आया, बोला अरे माई के माई बड़ी माँ मर्डर पूरे बाप रे, लगता है घनानंद को हम हरा नहीं पाए। तो बाबू जब खाता है ना तो खिचड़ी खा रहा था, पहले खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी खा रहा था, खिचड़ी खा जाता है मुँह फुला देता है, तो मतलब खिचड़ी खाओ तो कहीं मुलायम रहेगा, कहीं खाना ना जल्दी से पचेगा। खिचड़ी खा रहा था तो बाबू खिचड़ी में खाया ना ऐसे तो नीचे से उठा लिया बाबू, हाथ को टोक दिया, हाथ को कहता खिचड़ी में। तो बाबू उसके दिमाग में देखो चाणक्य थे बैठे हुए थे बगल में, तो देखा कि साइड से खाते हैं तो मजा आता है, थोड़ा कम गरम लगता है। तो चाणक्य बोला कि कुछ देख रहा है, बोला क्या गुरुदेव, हम लोग गलती के इसलिए पीछे में कूद गए, इसलिए मार खा गए। आप क्या करते समझते हो, कहीं काटे काटे चलते हैं, उन्हें किनारे किनारे चलते हैं, ऐसे जब पकड़ के खाएंगे ना तो सीधे सेंटर में पहुंचेंगे, है कि नहीं है। तो साइडे साइडे जो बाबू था ना लोग बैठा हुआ था, तो बाबू जैसे रखवाली को कर रहा है दुर्ग का, बोला उसको पहले मिटा देना है, उसको मिटाया, बोला कि बोल हमारा मिलवे कि नहीं मिले, बोल चक्के मार दे, कितना खराब आदमी है, बोल कितना अत्याचार करता है, खराब किस्सा देखता है, बोल हमारा मिलवे कि नहीं मिले, बोल। बोला कैसे मार देगा, बोला ठीक है आप शामिल हो जाते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे सेंटर में बाबू आके घनानंद बाबू क्या करते हैं, मार देता है। और उसकी बहुत ही सुंदर विश्व सुंदरी कन्या होती है, इसका नाम होता है दुर्धरा। क्या नाम होता है बाबू, दुर्धरा। यानी घनानंद की एक सुंदर बेटी होती है जिसका नाम होता है बाबू दुर्धरा। दुर्धरा से बाबू क्या करते हैं, विवाह करते हैं, बड़ी धूमधाम से विवाह करता है। देखो एगो बाबू सुंदर कन्या उसको मिल गया, शादी विवाह हो गया उसका बाबू किससे, दुर्धरा से बाबू शादी किया। दुर्धरा बाबू कौन थी, घनानंद की बेटी थी, इसे ब्याह शादी कर लिया, घनानंद को मिटा दिया, घनानंद बाबू मिट गया, खत्म, घनानंद खत्म। तो देखो बाबू ऐसा इतिहास गवाह है कि ऐसा राजा रहो, ऐसा काम करो प्रजा खुश रहे। बाहुबली देखा होगा, बाहुबली में अरे बाबू कौन था, हलाल देव,
तो लोग भलाल देव को पसंद नहीं करता है। कारण क्या है? एक देहा से खराब था वो बात नहीं था, लेकिन उसमें कहते हैं इंसानियत नहीं था। एक राजा में इंसानियत होना चाहिए, प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बने हुए नहीं, जानते ही बात को, एक विधायक बन जाओ, वही बड़ी बात है। यदि बाबू भविष्य में यदि कोई बाबू बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। यदि कोई बनते हो, एक चीज का ध्यान रखना, इतना काम कर दो प्रजा के लिए, 5 साल 10 साल इतना काम कर दो कि लगे कि पूरा बाबू तुम नाम कमा लो पूरा पहले, इसके बाद फिर लुटाई करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बार नाम कमाओ, नाम कमा लोगे शोहरत अपने आप आएगा, है कि नहीं है? पहले नाम कमा लो, और जब लूटना भी है ना तो 50% बाबू जनता में बांटते रहो, ताकि फिर सत्ता में आते रहे। है लेकिन एक बार पूरा काम कर दिए, अगला बार से पूरा जेबी में रख रहे, कोनो काम इनको आ रहा तो पीपर का भगा देगा उसको, भाई यहाँ से 10 साल कम किए तो ली का, हमेशा वो कुछ ना कुछ उसको देते रहो। ऐसा चीज दो ना गदगद रही। हाँ, जैसे वो कोई, जैसे किसी का घरे घरे घूमो, दो नहीं लेकिन घरे घूमेगा ना, बोलेगा बढ़िया आदमी है। ऐसा बात कोई नेता देखते हो, राहुल गांधी जी है नहीं जीत पा रहे हैं, कैसे समझते हो? उनको ये चीज करना चाहिए। जैसे बाबू बीजेपी का बहुत लहर, पीएम मोदी के सामने में कोई नहीं डोल सकता है। जैसे उनका एक कार्यकर्ता लोग होगा ना बाबू, उनको घरे घरे घूमना चाहिए था, बोला चाहिए कि इस बार उनको मौका दीजिए। घरे घरे जाएंगे तो बाबू इससे होगा ना कि कम से कम द्वारे द्वारे घूम तो रहा है, कम से कम ऐसा कार्यकर्ता बाबू होवे करते हैं। अरे 5 साल टाइम तो मिलता है कि नहीं है? हमको सपोर्ट कीजिए, एक बार मौका दीजिए फिर से। ऐसा वोट मांगने से होता है, ऐसा नहीं रोड शो है बाबू, वोट दे दिया थोड़ी होता है। अब आदमी बेवकूफ थोड़ी है, हमारे तुम्हारे लोग बेवकूफ नहीं है। जिसको बाबू 5 किलो अनाज मिलता है, वो लोग वैसे खुश हो जाते हैं। क्या हम तो 5 किलो अनाज से खुश हो जाओगे? हम लोग क्या चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा वो कैसे मिलेगा? रोजगार से। रोजगार दो, है कि नहीं है? रोजगार दो नहीं, रोजगार पैदा करो, जो इसके लिए योग्य होंगे वो लेगा, है कि नहीं है? इन्हें कहते हैं हमको नौकरी दे दो, रोजगार पैदा करो। यदि हम उसके हकदार रहेंगे तो हम लेंगे। अरे किसी का ना किसी का होगा तो इसमें मेरा बात पर्सनली हमको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। यदि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, हम ले लेंगे अपना। आप देखा तो वैकेंसी बाबू लोग हैं 10 करोड़, फॉर्म भरेगा 10 करोड़, वैकेंसी देगा 1000। इससे बाबू क्या होगा? कुछ होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा, आरपीएफ रेलवे कितनी बड़ी है, वैकेंसी दिया 452, तो ऊँट के मुंह में जीरा नहीं हुआ? अरे हुआ ना। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है ऊँट कितना जानवर है, उसमें वो जीरा देने को फर्क पड़ेगा। कहावत नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, देखो तब क्या हुआ, आओ अचानक मोर बाबू ब्याह हुआ कर लिया, बढ़िया से राजा बन गया एकदम के लिए। बोला गुरुदेव आपकी कृपा से राजा तो बन गए। तो बाबू ये 322 ईस्वी में क्या बताओ, 322 ईस्वी में, ठीक है बाबू, राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, समझे कि नहीं? यानी मौर्य वंश की स्थापना बाबू कब होती है? 322 ईस्वी में, पूर्व में। ठीक है, आप देखो बाबू क्या होता है। आप बाबू देखो कोई तैयारी करा, देखो 322 ईस्वी, देखो 305 ईस्वी, ठीक है, पूर्व में बाबू, पूर्व में चल रहे हैं, ध्यान रखना इसे। तो ईस्वी लिखा जाएगा बाबू सोने की पूर्व में है, ठीक है ना? 305 ईस्वी में। तो अब ये सोचा कौन बाबू? सेल्यूकस निकेटर सोचा कि ये बात सही नहीं हो सकता है कि कोई भी आदमी बाबू क्या हो कि ऐसे कोई जीत जाए, है ना? या आदमी बाबू ऐसे जहर खा के मर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बाबू क्या हो गया, 305 ईस्वी बाबू युद्ध करने के लिए आ गया। कौन? बोले कि देखो चाणक्य बाबू थे, उसके साथ एक कुशल दिमाग वाले होते हैं ना, तो कोई भी इसको हरा नहीं सकता है। सब दिमाग का खेला, युद्ध बाबू दिमाग का खेला है। चाणक्य बाबू दिमाग लगाते हैं, मतलब रुको अभी मार झगड़ा नहीं करना है, ब्यास नदी में बाढ़ आने दो। अरे हम जानते हैं, हम बास्ती के हैं, तो हम जानते हैं बाबू बास्ती में कहाँ कब सरयू में बाढ़ आएगी या गंगा में बाढ़ आएगी, या बाबू कब कौन सी सुरहा टाले में कब बाबू पानी भर जाएगी, वो जानते हैं ना हम लोग। अब कोई बाबू विदेशी है, उसको मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। तो बरसात का समय था बाबू, उसको पानी बोला कि बरसात के समय युद्ध करेंगे हम। कभी करेंगे बाबू? बरसात के समय में। जानते हो
चंद्रगुप्त मौर्य के समय बाबू क्या होगा? हाथी होगा। लगभग 6 लाख सेना था और 6 लाख सेना से वो पूरा भारत को रोक दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बाबू इसने क्या किया? बोला कि ठीक है गुरु जी, जो कहेंगे आप वही होगा, हम आप ही की जरूरत न है, आप जो कहेंगे वही होगा। आप बाबू क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि कब होगा? बरसात के समय में। आप तो बरसात के समय बाबू आया, सेना आया, बाढ़ बाबू आ गया, पूरा बाढ़ आता है, पूरा पानी फैल जाता है और उसमें कीचड़ हो जाता है। आई लोग बाबू दूर से आता, घोड़ा लेके आता, घोड़ा लेके चले गए बाबू, घोड़ा लेके आ घोड़ा साथ में रथ रहता है, रथ लेके आया था। अब घोड़ा बाबू आगे बढ़ेगा, रथवा बाबू कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा रथवा? कीचड़ में। अब घोड़ा बाबू खींचेगा ऐसे बाबू खींचेगा, जो घोड़ा है वो ऐसे खींचेगा तो बाबू जो थाल में फंसा हुआ, जो कीचड़ में फंसा हुआ है, क्या चक्का उसका, वो खिंचाएगा ऐसे, तो बाबू सेना उतरेगा कि नहीं उतरेगा? बोलो। धक्का मारने के लिए जोर लगा के, मतलब अंग्रेजी में जो बोला हुई लोग, उसमें जो भी भाषा हो, उतने में बाबू मौर्य सेना के पास क्या था बाबू? हाथी। हाथी बाबू थाल रहे या बाबू पानी रहे, कुछ रहे, जानवर का कैसे चलता है ऐसे, कहीं कुछ गोरो होता है, घोड़ा से बड़े रहता है देखने में, ऊपर से बाबू से तो जोड़ा कहीं चले ऐसा होता है उसे। तो अब बहुत सारा यही उम्र आ गया ना ऐसे, है कि नहीं? जैसे बाबू ये आया जोड़ा, जैसे बाबू कूदा ले ले, ले। हाथी बाबू चल था तो क्या दिक्कत है? हाथी बाबू कीचड़ रहे, कुछ भी रहे, तो बाबू इसे भला से उसको यहीं पर देता था ऐसे। तो देखा कि बाबू सिकंदर को लगा कि बाप रे बाप, तो हम मरा रहे हैं, हम तो हार रहे हैं, तो कीचड़ में घुसा घुसा के सबको मार रहा है कि नहीं? और दिमाग बाबू खनक गया, लगता है कि हम हार जाएंगे, भागना पड़ेगा। अब बोला कि भाग नहीं सकते हैं, कीचड़ में फंसा रहे तो इसे ही मार देगा, भागेंगे तो ऐसा करते हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं। उसी बाबू बहुत ही सुंदर कन्या थी, समझे कि नहीं? बोला कि बेटी तुम लॉन्च हो जाओ, तुम बाहर निकलो। तो बेटी बाबू खूब, अब भाई अब इंग्लिश में सुनने को तो बाल उसको बुरा बुरा रहता है, एकदम आँख से पूरा सुरेली सुरेली रहता है, ऐसा और निकला ना, ऐसे बाल झड़ा के निकला। अरे वे माई की हो रही बाबू, हाँ ऐसे बाबू ये बाबू बाहर निकला, देखो ना, इसका नाम था वो कार्नेलिया, सेल्यूकस निकलने की बेटी थी बाबू, कार्नेलिया, है ना? ये बाबू इसको हेलना भी कहते हैं, हेलना। ये बाबू बाहर निकले से फट पगली तू मार कर भी रे, थोड़ा सा वहाँ देखा कि बाबू बड़ी खूबसूरत, माई की हो रही, उसको बाबू एकदम दिमाग खराब हो गया उसका। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। बोला कि बाप रे वो तो घरों से सुंदर है। सेल्यूकस निकेटर, जी जी हम तुमको तभी छोड़ेंगे तेरी सुंदर कन्या से मैं विवाह करा देगा। तो ये तो लॉन्च किए थे, हमारा जान बच जाएगा। बोला इसी ने लॉन्च किए थे कि हमारा जान बच जाएगा, हम तो इसीलिए उसको लॉन्च किए थे कि मेरा जान बच जाएगा। अब आओ ब्याह शादी, बोला कि ठीक है ब्याह शादी हो जाए। बोला कि दहेज चाहिए हमरा, हम बिहारी दहेज तो लेवे करबो, बिना दहेज के काम न चल। बोले क्या चाहिए? बोला अभी ने जीत का है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हमरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान चाहिए। बोला कि हमर थोड़ी है, ले लो। तो पूरा पाकिस्तान में बाबू हैरान, मकरान, गंधार, काबुल सारे बाबू उसको दहेज में मिल गया। आज जो पाकिस्तान रह रहा है ना, तो बिहारी के दहेज पे रह रहा है। ये बात है कि नहीं है? तो बाबू यही ना हुआ एक तरह से। तो देखो बाबू, ये बाबू हो गया। आप बाबू क्या हो गया? सारे बाबू एकदम ब्याह शादी हो गया, समझे कि नहीं? कि चला गया। अब बाबू लौट के गया कौन से लोग घरे। आप बाबू अगर पत्नी बोली, गरिया के बोली होगी बाबू, कोनो भाषा में बोली होगी, बोला रे हरामी तुम्हें बेटी का विवाह काहे करवा दे किसी और से? कैसा लड़का होगा नहीं होगा, करा से ब्याह कर देना बेटी का। बोला कि भाई कुछ बोल ही नहीं रह पा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं रह पा रहे थे। मतलब कि भाई हम कैसे कहें कि भाई हम मरा जाते अभी, तू विधवा हो जाती, दूसरे से यात्रा करना पड़ता, हम जिंदा आ गए, वही बहुत 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 बड़ी बात है कि नहीं? खूब मान बाबू बोला कि मतलब हम ज्यादा कहाँ से ब्याह करवा दिया, कौन का लड़का हुआ, कहाँ का कहाँ का। बाबू बोला कि बड़ी टॉर्चर करती है औरतिया। तो वो दिमाग लगाया कौन? सेल्यूकस निकेटर, कि सही बात कौन बोल रही है, युद्ध में ब्याह हो गया, हमारी बेटी को न जाने कैसा स्थिति होगा, नहीं होगा। आ बाबू युद्ध हो गया खत्म। बोला रे मेगास्थनीज, अरे जाके देखो तो कार्नेलिया ठीक से रह रही कि नहीं रह रही है। बोला कि जो आ गया राजन,
वो बाबू आए कहाँ, मौर्य साम्राज्य में आए, देखा कि बेटी तो बड़ी खुश है ना। कभी बार 7 बार के हाथी देखने जाती है, तो कभी चमन मंदिर घूमने जाती है, कभी मतलब खूब खुश है, मतलब कोई चीज का दिक्कत नहीं है। तो अब पत्र लिखता है, जा चीज जा, है कि नहीं। आवा भेजता है, तब बाबू देखता पढ़ता है, ओह माय गॉड, माय बेटी इज वेरी खुश इन मौर्य सम्राट। बोला कि देखा, हम बोलते ना, तुमको बोले थे ना कि भारतीय बहुत बढ़िया लड़का होता है, तू झूठे मुझे सब करती थी। तो हमारी बेटी कितना खुश है, तो नाम वो खुश नहीं होता, तो हम इतना खुश नहीं लगते हैं जितना हमारी बेटी खुश है यहाँ पे। अब आपको चढ़ गया ना। अरे सेल्यूकस निकेटर अपने पत्नी को बोल रही है, हम बोले थे ना तुमको भारतीय बहुत अच्छा होता है, तो कितना अच्छा लड़का, कितना बेटी हमारी खुश है यहाँ पे। तो झूठे हुए डांट रही थी, हम अच्छा लड़का से ब्याह करवाए थे ना बेटी का, भले युद्ध में हो गया तो क्या हो गया, भारतीय बहुत अच्छा होता है, देखो कितना मतलब बढ़िया से हमारी बेटी को रख रहा है ना। बहुत चरण बाबा घुमाता है 7 बार का हाथी घुमाता है, मतलब पूरा आप क्या हो गया ना। आप बाबू देखो कानालिया के चक्कर में बाबू ना ये बेचारा परेशान था, खूबसूरत थी, सुबह सुबह उठती थी, पूरा लिपस्टिक लगा के, बाल उतार के, आईलाइनर मस्करा लगा के एकदम बैठ जाती थी सुबह सुबह। उसको लगता था कि बाप रे बाप इतना सुंदर तो भाई तो धरा से भी सुंदर है। इसका दिमाग बाबू एकदम घूम गया। चना के बोला, अरे बाबू कैसे काम चली, तू तो खाली उधर रहता है, सम्राट देखे के बाद बोला कि महाराज छोड़ी ना बहुत हो गया। बीवी बोलती थी, ए महाराज कहीं बलियो घूम जाए के बाद चली ना। अच्छा बलिया चल 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 घुराने का तो उसको पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गया। मतलब होता है कोई मतलब आशिकी छा जाता है तो बाबू पूरा एकदम व्यस्त हो गया। चांडक के बाबू गुस्सा चल रहा कि हरामजादा इसे सुनाने वाला ये नहीं है, अरे कुछ ना कुछ काम तमाम करना पड़ेगा, इसे फाइल निपटाना पड़ेगा। अब बाबू क्या किया, बोला रुक, जौहर पिलाने में बहुत बारूद था। कौन चाणक्य। और लोग ऐसा करते ना, कर्नेलिया को जौहर पिलाते थे ना, रही बांस ना बजे बांसुरी, है ना। बाबू चाणक्य क्या किए, कर्नेलिया को बाबू जौहर पिलाते, तो कर्नेलिया मर गई। कर्नेलिया मर गई तो बाबू बहुत प्यार करता था उसे बेचारा चंद्रगुप्त मौर्य, तो पागला जी से करने लगा कि गुरुजी आपने ये क्या किया, मतलब हमारी बहू मतलब पत्नी को मार दिया आप गुरुजी तो बाबू उसको मार नहीं सकते थे, है कि नहीं। ये बाबू पागल जी से करने लगा। इतने बाबू मगध में सुखार आ गया। मगध में बाबू क्या आ गया, सुखार। इसको बाबू गुस्सा तो चढ़ा चाणक्य को मार दे, इसको बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था। किसको, इसको बाबू गुस्सा, चंद्रगुप्त मौर्य को बाबू बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था कि मतलब इसको मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य और इसको चाणक्य को। गुरु जी थे तो बाबू हाथ नहीं उठ सकता था, तो गुस्सा उसा के बाबू इतने में सुखार आ गया। तो बोला कि कहीं जाते हैं आप, कहीं घूमे टहल के जाते हैं। उतने रास्ता है बाबू, जानते ही हो कि जैन धर्म में बाबू विवाद हो गया था, पढ़ाई थे पीछे भद्रबाहु और स्थलबाहु में। तो भद्रबाहु बाबू क्या किया था, मगध छोड़ के कहाँ चला जाते हैं, कर्नाटक में। तो वही रास्ते बाबू कौन मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य मिल गए। बोला कि अरे माला वाला बाबू पहने थे खूब बढ़िया से। बोला कि क्या आप कहाँ मतलब जा रहे हैं, प्रजा, उसमें आपको प्रजा को देखना चाहिए था। बोला प्रजा को देख रहे हैं, प्रजा के लिए तो इतना किए हैं, हमारे बीवी मर गई है, हम कहीं आप जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरा दिमाग में गुरु जी हमारे से काम कर दिए। बोला कि तो उसको बाबू रास्ते में सिखाए, खूब बढ़िया से ज्ञान वान दिए। बोला कि बाबू तो बाबू अंतिम दिनों बाबू क्या कर लियो, जैन धर्म ज्वाइन कर लियो। बोला इन ठीक है कर रहे हैं, समझे कि नहीं बाबू। आज जैन धर्म बाबू समझते हो कैसा धर्म था ये, भद्रबाहु वाला दिगंबर थे, बाबू उसमें नंगे रहना पड़ता था। तो बाबू ये उघाड़े चले गए कहाँ, कर्नाटक। कहाँ चले गए, कर्नाटक। कर्नाटक में बाबू कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला में। कहाँ चले गए बाबू, श्रवण बेलगोला। बेलगोला यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है बाबू चामुंडराय। चामुंडराय वो मंदिर है, आप मूर्ति कह सकते हो। यहाँ पे गौतमेश्वर की मूर्ति बाबू है ना, चामुंड शासक के द्वारा बनाया गया था। गौतमेश्वर की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति सुने कि इसको बाहुबली की मूर्ति भी बोलते हैं बाबू। इंडिया का, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति बाबू कौन है, गौतमेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति। इसको बाबू बाहुबली को बोलते हैं, बाहुबली की मूर्ति, ठीक है ना बाबू। आज श्रवण बेलगोला में 298 BC में बाबू क्या होते हैं, सलेखना विधि से उपास के द्वारा बाबू क्या करते हैं, जल समाधि लेके बाबू मर जाते हैं। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य।
हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबू ऐसी स्थिति के साथ भी चंद्रगुप्त बाबू धरती पर नहीं रहे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है चंद्रगुप्त बाबू क्या हो गए हैं, मर गए। अब दुर्धरा से बाबू कौन प्राप्त होता है, बिंदुसार। कौन प्राप्त होता है बाबू, बिंदुसार। ठीक है ना। अब देखो इससे पहले कुछ चीज छूटे हैं तो उसको बाबू ले लेते हैं। मेगास्थनीज बाबू भारत आते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य उससे पूछते हैं, ये भाई इस सेल्यूकस निकेटर भारत में हमला करने के लिए क्यों आ रहा है ना। तो बोला है कि देखो ये हमला करने के हाथी के लिए आ रहे थे। तो बाबू हाथी के लिए तो अब एपियानस या प्लूटार्क बाबू लिखे हैं अपने किताब में कि 500 हाथी उपहार में देते कौन, चंद्रगुप्त मौर्य देते किसको, सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। इसी साल बाबू क्या हो गया, मौर्य वंश खत्म हो गया। ये मौर्य वंश में कौन, चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गया। इस वाले लिखवा देंगे। ठीक है, यहाँ से बाबू मौर्य वंश से क्वेश्चन बहुत बनता है क्योंकि बाबू इसने कुल 137 साल तक शासन किया है, लेकिन नहीं 137 साल बाबू इंपोर्टेंट नहीं है, बस बिंदुसार बाबू एक दिन में खत्म हो जाएगा। हम बाबू कल अशोक से शुरू कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।